आप देख रहे थे चीन की खबर और अब चीन से चलते हैं वापस भारत की ओर। और भारत में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जो पूरे भारत की एक हमने देखा कई वर्षों से नहीं अनंत और श्वेता बल्कि कई दशकों से एक ये ऐसी एक उम्मीद रही है लोगों की। और देखा हमने कि कुछ ऐसे खास नेता थे कुछ ऐसे खास नेता जो कि लगातार रामलला के मंदिर। हमारे साथ इस समय मौजूद है उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री। उमा जी, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उमा दी। उमा जी, आपके साथ दो चीजें कांस्टेंट रही हैं और वो है भगवा और रामलला का मंदिर। आपने हमेशा, चाहे आप मुख्यमंत्री रही, उतार चढ़ाव जैसे भी आते रहे, आपने दो चीजें नहीं छोड़ी, एक भगवा और एक रामलला का नाम। लेकिन अब समय आ गया है कि जब रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, उमा भारती जी कैसा लग रहा है आपको आज आखिरकार? ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने संन्यास की दीक्षा ली है, विधिवत संन्यास की दीक्षा ली है नर्मदा जी के किनारे अमरकंटक पे पेजावर स्वामी जी से। भगवान संन्यास दीक्षा के बाद धारण किया। तब मैं सेकंड टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, इसलिए मेरी राजनीति का भगवा से कोई संबंध नहीं था। भगवा का संबंध मेरे मन से था। मेरा मन भगवा रंग में रंगा हुआ है। दूसरी बात, रामलला 140 करोड़ दुनिया में और भारत में बसे हुए भारतीय लोगों के लिए आश्चर्य और उत्सुकता का विषय थे कि देखें इसका परिणाम क्या होता है। उस भगवान की दया से 500 साल से अभियान चल रहा था, जिसके अंतिम चरण में हम लोग जुड़े हैं। इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मैंने तय किया था कि प्राण भी चले जाएंगे, जीवन चला जाएगा, लेकिन राम जन्मभूमि अभियान को हम सफलता के अंजाम पे पहुंचाएंगे। इसलिए दोनों चीजें छोड़ी ही नहीं जा सकती थी, न मन को न प्राण को। आपने कहा उमा दी कि भगवा आपके मन से जुड़ा है, लेकिन इस भगवा की वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जब कार सेवा हुई या फिर जब जितनी बार भी आपने राम मंदिर की बात की, उतनी बार उस समय की सरकार कांग्रेस पार्टी ने भगवा को लेकर आप पर और आपके जो सभी वरिष्ठ साथी थे, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उन सब के ऊपर जिस तरह का अटैक किया वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन देश की जनता ने हमारा साथ दिया। मैं मध्य प्रदेश की नेता घोषित की गई 2002 में जी, और 2003 दिसंबर में जो रिजल्ट आया वो आज तक एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनी, इसलिए मुझे भगवान से कोई राजनीतिक अड़चन नहीं आई। हाँ, कांग्रेस के मन में भगवान को लेकर के और खास करके वामपंथियों के मन में भगवान को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के एक नफरत का भाव रहता है, क्योंकि वामपंथियों की आस्था साम्यवादी विचारधारा की उस गढ़ पे रही है जो भारत में है ही नहीं। और कांग्रेस को तो अपनी कोई आस्था थी नहीं, वो पूरी आस्था वामपंथियों से उधार लेते रहे हमेशा, इसलिए वो तो हिंदुओं से नफरत करते ही रहे। उनके लिए हिंदू हमेशा एक हास्य का, व्यंग का और अपमान का पात्र रहा, इसलिए भगवान भी उनके लिए एक हास्य, व्यंग और अपमान का पात्र रहा। और इसी कारण से कांग्रेस नष्ट हो गई आज देश में, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। उसकी ही नफरत ने उसको खत्म कर दिया। आप ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं और ये कोई पहली बार नहीं है उमा दी, जब आप ये कह रही हैं कि वामपंथियों, जो एक खास समुदाय हिंदुओं के खिलाफ जो आप कह रही हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि उमा भारती और बाकी जितने भी नेता हैं उन्होंने भगवा का इस्तेमाल किया। पर आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है और एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद, उसके बाद भी कई लोग हैं कि चाहते हैं कि बवाल मचा रहे। दशकों से नहीं, सदियों से ये चीज़ चल रही है और आज जब सॉर्ट आउट होने जा रही है, जब रामलला जो बिल्कुल वहाँ से दिक्कत में थे, अब चीज़ें बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं, अब वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस इस इशू को भुनाना चाहती है दोबारा, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटा है, जातियों को बांटा है, धार्मिक समुदायों को बांटा है, नफरत की राजनीति की है, खून खराबा किया है और खून की नदियां बहाकर उसमें नाव चला करके सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। अभी भी मैं शरद पवार जी और राहुल गांधी जी को कहूंगी कि याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो पूरे देश की जनता ने जिस एकात्मता के साथ उस फैसले को स्वीकार किया है, उसके बाद में इनको देश की जनता की भावना को समझते हुए बिल्कुल चुप रहना चाहिए और इसका अभिनंदन करना चाहिए कि इतनी शांति के साथ इस अभियान का समारोह हो रहा है। और इसलिए मैं देशवासियों को भी आगाह करूंगी कि ये बहुत नफरत फैलाने वाले जहरीले लोग हैं, इनके जहरों से सावधान रहिए, इन सबसे सावधान रहिए। सावन के महीने में बहुत जहरीले जीव जंतु निकल आते हैं, ऐसी ही जहरीली बातें इनके मुंह से निकल रही हैं।
जहरीली बातें साध्वी से नेता बनी उमा भारती जी, आप एक फायर ब्रांड नेता हैं। आपने हमेशा से बोला कि मेयर को जो सही लगता है मैं वो कहती हूँ। उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, आपके भी राजनीतिक जीवन में हर जगह आई। लेकिन अब जब रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, आपने एक बार कहा था कि मेरे जीवन का सबसे खुशमय समय होगा जब रामलला का मंदिर वहां पर बन जाएगा। अब वो बनने जा रहा है, आप जा रही हैं वहां कि नहीं जा रही हैं? मुझे अभी जो स्थितियां कोरोना की हैं उसमें जो लिस्ट बनेगी उसमें कई बार घटा बढ़ी होगी। मेरे लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखता है कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। मेरे लिए महत्व ये रखता है कि उस दिन ये कार्यक्रम होगा, और वो मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है कि अगर उस मंदिर की नींव में जो स्टोन्स रखे जाएंगे उसकी जगह अगर मेरे को भी रखने की बात आती तो मैं कह देती कि मुझे जीवित नीचे रखो और फिर उस पर भव्य मंदिर के निर्माण का प्रारंभ करो। और मेरा प्रधानमंत्री जो एक तपस्वी है, जो हिमालय में तपस्या करके राजनीति में आए हैं, उनके पवित्र हाथों से ये काम हो रहा है। ये मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि ये कोई इशू ही नहीं है कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है। ये नॉन इशू है मेरे लिए, इट्स ए नॉन इशू उमा जी। लेकिन उसके बाद भी संत समुदाय में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि ये समय ठीक नहीं है, ये जिस तरीके से हो रहा है ठीक नहीं है। आप खुद एक साध्वी, आप बताइए ना, इसके ऊपर अब विवाद क्यों? मैं तो सबको निवेदन करूंगी, राम के नाम के बारे में तो ये कहते हैं कि आप किसी भी घड़ी में किसी भी समय पर राम का नाम लीजिए, राम का काम करिए। उसके लिए क्या मुहूर्त देखना, शादी ब्याह मुंडन वगैरह के लिए मुहूर्त होता है। ये मंदिर के शिला को रखा जाना ये सामान्य घटना नहीं है, इसलिए मैं इस पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं तो एक बात जानती हूँ कि राम का नाम लेकर के कभी भी आप बोलिए, तुलसीदास जी ने कहा है राम नाम कहे जे जमाई तिनई ना पाप पुण्य समवाई। आप राम का नाम लेके जमाई भी ले लोगे तो आपके पाप कट जाएंगे। तो वहाँ तो शिला रखी जाएगी राम का नाम लेकर के, जिस पर राम का नाम लिखा हुआ है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी उन संतों से कि मुहूर्त की बात कह करके आप लोगों की नजर में आपका ही सम्मान घटेगा, आपका सम्मान घटेगा। आप अपना सम्मान कम मत करिए लोगों की नजर में, आप अपने सम्मान को बनाए रखिए। सम्मान कम मत करिए आप कह रही हैं उमा दी। लेकिन एक बात फिर जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं सबको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो नाम ले रही है आपका, वो नाम ले रही है लाल कृष्ण आडवाणी का, वो नाम ले रही है मुरली मनोहर जोशी का, वो नाम ले रही है योगी आदित्यनाथ का। कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ के ऐसे समय में, इसी समय और ये इस तरह से किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको भुना सके राजनीतिक रंग से। सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा है जी, सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा के बाद 3 महीने के अंदर जो कार्रवाई करनी थी वो हुई है। अभी कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, अभी कहीं कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है, टाइमिंग हमने सेट नहीं की है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को भी अगर इस नज़र से देखते हैं तो ये लोग रामद्रोही ही नहीं है, ये देश के संविधान और कानून की मर्यादा नहीं मानते। यानी देश के संविधान, देश की अदालत और देश के कानून को नहीं मानती। और मैं आपको बताऊं, ये तो मीडिया की मेहरबानी है इनके ऊपर, क्योंकि अगर आप इनको नहीं दिखाओगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षा कैसे होगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम की। तो आपको विपक्ष को दिखाना है और आप अच्छा कर रहे हो, अन्यथा इनको पूछता कौन है, इनकी बात को सुनता कौन है, इनकी बात को मानता कौन है। ये तो यूपी में ही चुनाव हार चुके हैं, राहुल जी यूपी में चुनाव हार चुके हैं। शरद पवार पानी पी के गालियां देते थे शिवसेना को, उनके साथ बैठ के सरकार बनाओगे। ये तो अस्तित्व खो चुके लोग। इनका तो जो अस्तित्व है वो इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन को मीडिया महत्व देता है, डेमोक्रेसी का सम्मान करता है मीडिया, इसलिए इनकी इज्जत बनी हुई है। नहीं तो इनकी इज्जत बची कहाँ है लोगों की नजर में, ये तो अस्तित्व खो चुके लोग। लेकिन उमा दी, आपने कहा शरद पवार का मेरा अगला सवाल था। शरद पवार ने जिस तरह से किया वो एक इंडिकेशन था, वो अकेले नहीं है, वो एक सोच है, वो एक ऐसी सोच है राम के खिलाफ नहीं। वो कहते हैं कि हर चीज को राजनीतिक रंग दे दो, हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखो और फिर उसको भुनाने की कोशिश करो। जब ये हो रहा है इस समय पे कहाँ हमको राजनीतिक बेनिफिट होने वाला। लोकसभा का चुनाव पिछले साल हो गया, उत्तर प्रदेश मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 2 साल के बाद होना है, मध्य प्रदेश का चुनाव अभी 1.5 साल पहले। अब मैं वही तो बात, मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रही हूँ ना। मैं उल्टा सोचती हूँ, इस देश में अगर किसी ने धर्म के नाम पर बांटा है देश को तो वो तो कांग्रेस है ना। धर्म के नाम पर हजारों सिखों को भून के रख दिया, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया।
ये सब चीजें इन्होंने की हैं अपने जीवन में, जो की हैं इन्होंने कभी भी विकास को मुद्दा नहीं बनाया, लोगों की रोटी और रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया इन्होंने। अगर आप याद करें, इन्होंने कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म, जो किसी को रोटी रोजगार दे ही नहीं सकता। ओके, इस डिबेट से क्या मिलेगा? अगर आप कम्युनलिज्म वर्सेस सेकुलरिज्म पे आ जाएंगे, क्या मिलेगा? इन्हें यही किया है। इसलिए, और प्रधानमंत्री जी को मैं जानती हूँ, प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में भी काम करते हैं, कार में भी काम करते हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए वहाँ वो बैठ जाएंगे। जो कंपनी वहाँ काम में लगी हुई है, जो लोग वहाँ काम में लगे, इस पर भी सवाल उठा उमा जी कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोरोना में जा रहे हैं, कोरोना से जोड़ने की कोशिश की गई राम मंदिर को, कहा गया कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, दिक्कतें होंगी, कोरोना चल रहा है, हर तरह से किसी ना किसी तरह से खबर बनाने की और फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। उमा भारती जी, वो इसलिए कंट्रोवर्सी करने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनको जो तकलीफ हो गई है, मैं आपको बताऊं, धारा 370 हटी, देश में शांति बनी रही। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या पे फैसला आया, देश में शांति बनी रही। इनको तकलीफ हो रही है कि देश में शांति क्यों है, ये देश में अशांति और उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। ये गरीब बेकसूर लोग आपस में लड़ जाएं, एक दूसरे को मारे काटें, उसके लिए ये पूरी वातावरण बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं रहा है। तो ये कुंठित हो गए हैं ये सभी लोग इसके कारण। ये जो चाहते थे खून खराबा, वो हुआ नहीं, और देश इतना शांति से सारी समस्याओं का समाधान करता जा रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो मुद्दे उठा रहे हैं जो इशू ही नहीं है। ये कोई इशू है क्या? इस देश का प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए, बल्कि 30 सेकंड का कार्यक्रम है जो बताया जा रहा है, वो रामशिला वहाँ रखेंगे और आते प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करने वाले आदमी, मैंने ऐसा दुनिया में व्यक्ति देखा नहीं इस भूमंडल पे। मैं पूरी दुनिया में गई हूँ, जो 24 घंटे काम कर रहा हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे की झपकी लेता हूँ। तो इसलिए ये बातें सिर्फ दूसरे भाव से हो रही है। आप मंतव्य समझिए कि शांति से क्यों हो गया ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश के सभी वर्गों ने शांति से क्यों सुन लिया? ये तड़प रहे हैं कि हम कैसे अशांति पैदा कर दें। ये अशांति पैदा करने की तड़प है इनकी, जो बयानों से व्यक्त हो रही है। आपने ये जो आखिरी में कहा ना, ये जो तड़प है कि सब कुछ शांति से क्यों हो गया, सब कुछ स्मूथली क्यों हो गया, उमा भारती जी, यही है असली दिक्कत। ये चाहते थे कि और कुछ हो, ये चाहते थे कि और दिक्कत बनती रहे, लेकिन वो हुआ नहीं, चीजें स्मूथ रही। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री पर, आप पर, लालकृष्ण आडवाणी जी पर, सब पर उंगली उठा रहे। एक आखिरी सवाल उमा भारती जी, राम मंदिर बनने जा रहा है, रामलला का स्थान दोबारा जहां उन्हें मिलना चाहिए मिलने वाला, आप संतुष्ट हैं? कार सेवा से लेके आज तक आप हमेशा रही हैं फ्रंट लाइन में, आप संतुष्ट हैं पर्सनली? आज आपको लगता है कि आपकी मुस्कान बता रही है? भैया आप जो शब्द यूज कर रहे हो ना, वो शब्द डिक्शनरी में है, लेकिन मैं जो अनुभव कर रही हूँ आनंद, उसके लिए डिक्शनरी में शब्द नहीं है। एक्चुअली आनंद भी नहीं है, संतुष्टि भी नहीं है। ये जीवन का परम सौभाग्य, लाइफ इज वर्थ इट, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ना भी जिए तो चलेगा, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इतना रोमांचकारी, इतना आह्लादकारी एक क्षण है कि इस क्षण के लिए मेरे पास में कोई लफ्ज नहीं है। मेरे आंखों के सामने मुझे वो दिन देखने के लिए मिल गया, इसके लिए मैं संतोष शब्द को बहुत छोटा मानूंगी, खुशी शब्द को भी बहुत छोटा मानूंगी। मैं ये कहूंगी कि मैं कृतार्थ हो गई, मैं इसके लिए कृतार्थ शब्द का प्रयोग करूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमा भारती जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। तो ये थी उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जो बता रही थी कि खुश हैं वो और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है।